Hello students. Today in this class we are going to discuss about the relation of education with other subjects. Okay? So आज हम बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके रिलेशन एजुकेशन के साथ कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन ऑफ एजुकेशन विथ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके साथ एजुकेशन का क्या रिलेशन है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बायोलॉजी के साथ एजुकेशन का जो मेन रिलेशन ये है कि बायोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और मैन दोनों के बारे में जानते हैं। तो एजुकेशन में भी हमें एनवायरनमेंट के बारे में और मैन के बारे में जानने को मिलता है, लेकिन दोनों का वे ऑफ जो स्टडी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि बायोलॉजी स्टडीज़ ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब बायोलॉजी क्या करता है, हेरिडिटरी के लिए, हेरिडिटरी से कैसे इंडिविजुअल का इंसान का एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है, वो स्टडी करता है बायोलॉजी। बट जो एजुकेशन है वो क्या करता है, वो स्टडी करता है ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एनवायरनमेंट एंड मैन के बारे में स्टडी एजुकेशन भी करता है, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं, वो नॉलेज कैसे एक्वायर करना है उसके बारे में वो स्टडी करता है। जहाँ पे एजुकेशन फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, वहाँ पे बायोलॉजी स्टडी करता है ओनली द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसके बारे में ही पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन एजुकेशन में हम लोग नॉट ओनली द फिज़िकल बट ऑल्सो मेंटल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, जीन है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेंट्रल हम लोग का बॉडी का सिस्टम है, उसके साथ बायोलॉजी डील करता है। और एजुकेशन हमें हेल्प करता है ये सारे जो चीज़ें हैं उनका जो नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा वाइड करके उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए एजुकेशन हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन एंड बायोलॉजी का जो रिलेशन है। नेक्स्ट इज़ रिलेशन ऑफ एजुकेशन विथ फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब है दर्शन, देखना, ठीक है। जो चीज़ है हम लोगों के सामने उसका वजूद, उसका मेन क्या वजूद है, वो कहाँ से आया है, उसको जानना ही होता है फिलॉसफी। तो जैसे कि आप लोग लॉजिक पढ़ते हो, लॉजिक का मतलब है तर्क के हिसाब से आपको वो चीज़ को प्रूव करना कि ये जो हम देख रहे हैं उसका मेन, वो आया कहाँ से है, उसका मेन एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड फिलोसफी में भी एक बहुत बहुत क्लोजली रिलेटेड है ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिलोसफी क्या करता है, हर एक चीज़ का सही हर एक चीज़ का अनुमान लगाता है फिलोसफी, ठीक है। प्रिंसिपल को सेट करना ये फिलोसॉफिकल गोल होता है। जैसे कि फिलोसफी लेज डाउन द प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्शन फॉर मोल्डिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको गठन करने में, उसको प्रिंसिपल देना, उसको नीति देना, उसको दिशा देना, डायरेक्शन देना, ये काम कौन करता है, फिलोसफी करता है। एंड एजुकेशन एम्स एट मोल्डिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देयर बाय मेकिंग हिम परफेक्ट। एजुकेशन भी बिहेवियर को ठीक करने के लिए, एजुकेशन का एम भी वही होता है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको ठीक करे, उसको गठन करे,
और उसको एक परफेक्ट बनाए, ठीक है, उसको उस इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाए, ठीक है। फिलोसफी हमेशा आदर्श, वैल्यूज़, ठीक है, नीतियाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ का उसको लेके चलता है फिलोसफी। एंड एजुकेशन काम क्या करता है, वही जो आइडियल्स है, वैल्यूज़ है, ठीक है, उसको लेके काम कौन करता है, एजुकेशन करता है। एजुकेशन हमें वैल्यूज़ को और आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो सिखाता है एजुकेशन। तो फिलोसफी हमें जो मेथड सिखाता है उसको प्रोसेसिंग में कौन लाता है, एजुकेशन, ठीक है। तो फिलोसफी एंड एजुकेशन को हम मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, मतलब सेम, मतलब अगर हम इसको बोलना चाहें तो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोल सकते हैं, जो रॉस ने बोला था। बिकॉज इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ दोनों इतना मतलब जुड़े हुए हैं, लाइक ए कॉइन का जैसे एक हिस्सा अगर फिलोसफी है, दूसरा हिस्सा एजुकेशन है। बिकॉज अगर मेथड फिलोसफी सिखाता है तो उसका प्रोसेसिंग, उसको आगे लेके जाने का काम है एजुकेशन का, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स में जो हमें मिलता है वो है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो ये रिलेटेड, इसका रिलेशन जो है वो है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। मतलब कुछ जैसे कि हम लोगों के भी यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि बच्चों को एजुकेशन दिलाने का मतलब ही है कि वो बड़े होके कुछ अच्छा नौकरी कर ले, अपने लाइफ को सेटल कर ले और अच्छा इनकम कर ले, ठीक है। तो मतलब एजुकेशन को हमेशा इकोनॉमिक सेंस में वो इसलिए रिलेट करते हैं कि एजुकेशन अगर उसको अच्छा मिलेगा तो वो लाइफ में एस्टैब्लिश होगा और उससे उसका जो लाइफ का जो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, टू बी ए बेटर मतलब अर्नर, मतलब हम कैसे एक मतलब लिविंग को अर्न कर सकते हैं, अर्निंग को चला सकते हैं, और जिससे कि नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो मतलब कंट्री के भी जो प्रोडक्शन में हम काम आ सकें, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के साथ एजुकेशन को रिलेट करें तो उसको हम वोकेशनल एम के साथ रिलेट करेंगे। बिकॉज वोकेशनल एम में ही एजुकेशन में बोला गया है कि चिल्ड्रन को इकोनॉमिक बीआरआर बनाना है, ठीक है। उनको इकोनॉमी को चलाने वाला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो लाइफ का जो बेसिक नीड्स है, मतलब अर्निंग जो है, हमारा जो ब्रेड एंड बटर को हमें अर्न करना है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, एजुकेशन को उसी तरीके से लेके जाना ताकि हम अर्निंग, अपना जो लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम थ्रू आवर ओन अर्निंग हम चला सकें, ठीक है। तो यही मतलब एक्चुअली में मेनली मतलब जो एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक्स का रिलेशन है। लेकिन उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एजुकेशन को मतलब इकोनॉमिक टर्म से हम मिलाते हैं, रिलेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, एजुकेशन हमें टीच करता है सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपने आप को पहचानना, अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है, अपना जो मतलब जिस चीज़ को काम करके हमें अच्छा लगता है वो सेटिस्फेक्शन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, ठीक है, थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन से हमें इकोनॉमिक टर्म्स में जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वही है मतलब मेन रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, जिससे हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। सोशियोलॉजी जो है ये एक मतलब सब्जेक्ट है जो मतलब सोसाइटी का जो एजुकेशन है उसको लेके है, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब है कि आप सोशियोलॉजी का मेन मतलब ही होता है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी के बारे में है पढ़ना ही होता है मतलब सोशियोलॉजी का मीनिंग, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में हम लोग सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कल्चर, ठीक है, जितने भी स्कोप है सोसाइटी का वो सब के बारे में हम जानते हैं सोशियोलॉजी में।
तो सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन में जो मेन रिलेशन है वो क्या है कि सोशियोलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम। एक सोशल सिस्टम कैसे गठन हुआ है, कैसे काम करता है एक सोसाइटी, उसके बारे में पढ़ाई करना ही होता है सोशियोलॉजी। एंड एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी सोशल सिस्टम। और कोई भी सिस्टम, सोशल सिस्टम अगर चलता है तो उसका इम्पोर्टेंट एक काम क्या होता है, एजुकेशन। सोसाइटी विदाउट एजुकेशन तो नहीं हो सकता। एजुकेशन फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, लेकिन एजुकेशन तो होना ही है, ठीक है। फ्रॉम द वैदिक पीरियड हम सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में एजुकेशन को देखते आए हैं। फ्रॉम वैदिक पीरियड टू मीडियाबल पीरियड, फ्रॉम टू ब्रिटिश पीरियड, अभी हम लोगों का जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड तक हम एजुकेशन का इम्पैक्ट देखते आ रहे हैं। हो सकता है कि कंसेप्ट चेंज होता रहा, लेकिन सोसाइटी में एजुकेशनल फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशलाइज्ड इंडिविजुअल। तो मेन जो कंसर्न है सोशियोलॉजी का कि वो इंडिविजुअल को सोशलाइज्ड बनाता है। एंड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स। मतलब जो सोशियोलॉजी का काम है कि जो इंडिविजुअल ऑलरेडी सोशलाइज्ड है, ऑलरेडी सोशल हो गए हैं, उनको लेके पढ़ाई करना होता है सोशियोलॉजी। और एजुकेशन क्या करता है, वो सोशलाइज्ड जो लोग हुए हैं उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस में लाना, मतलब वो सोशलाइज कैसे हुए हैं, ठीक है। सोशलाइजिंग प्रोसेस में इंडिविजुअल को लाना होता है एजुकेशन का काम। तो एजुकेशन का मेन मोटिव ही है कि सोशियोलॉजी का जो गोल्स है उसको अचीव करना। सोसाइटी बनने के बाद उसको स्टडी करना होता है सोशियोलॉजी, लेकिन सोसाइटी को बनने के लिए जो हेल्प करता है, जो काम करता है, वो है, जो प्रोसेस काम करता है वो होता है एजुकेशन। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स रिफर टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है। नंबरिंग फैक्ट्स को लेके ही स्टैटिस्टिक्स होता है। और ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जहाँ पे हम लोग कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम स्टैटिस्टिक्स में जानते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारे मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है। विद दिस प्रोसेस, विद दिस प्रोसीजर वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। और कोई भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल मतलब इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करें और उसको मतलब ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल टर्म्स में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन में भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एजुकेशन में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग एजुकेशन जो प्रोसेस है वो जो चलता है तो उसमें बहुत टाइप्स ऑफ डाटा होता है, ठीक है। तो एजुकेशन में इकोनॉमिक्स भी आता है, एजुकेशन में एग्रीकल्चर भी आता है, तो हर एक चीज़ का। और एजुकेशन में ये भी आता है कि लिटरेसी रेट क्या है, मेल एजुकेशन रेट क्या है, फीमेल एजुकेशन रेट क्या है, एजुकेशन का ग्रोथ कैसे चल रहा है, ठीक है। बिफोर 10 ईयर्स कैसा था, आफ्टर 10 ईयर्स अभी कैसा चल रहा है। तो एवरीथिंग उसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल डाटा की ज़रूरत है। और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स तो एक एजुकेशन का पार्ट ही है, अल्टीमेटली एजुकेशन के डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है। और स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन के प्रोसेस को डेवलप करना ये भी ज़रूरी है। तो बहुत टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि बार डायग्राम, ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं इससे हम एजुकेशनल डाटा को मतलब एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिकल डाटा में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स विथ इट्स डिफरेंट मेथड्स हेल्प अस इन द एनालिसिस एंड द स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इन ए साइंटिफिक वे। हर कोई सब्जेक्ट्स को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मतलब पढ़ाई करने के लिए उसका ग्रोथ लेवल कैसा है, ठीक है, कहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, किस चीज़ पे इम्पैक्ट कम है, ये सब कुछ जानने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत
हेल्प करता है। और इन एवरी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, बिकॉज एजुकेशन को हर एक स्टेप में हमें मतलब प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को, स्टैटिस्टिकल डाटा को हमेशा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक। अच्छा, इसके साथ आप लोगों का जो कोर्स है, मतलब फर्स्ट जो यूनिट है वो आज कंप्लीट होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन। और उसके साथ मैंने तो नोट्स आप लोगों को दे ही दिया है, और इसका भी नोट्स मैं PDF में दे दूँगी। रह जाएगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दे दूँगी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन, बाय बाय।